गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आई आशु राघव वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीडीएस इंग्लिश। तो मैं आज जैसा मैंने आपको कमिटमेंट किया था, आई कमिटेड टू यू दैट आई विल टीच यू जियोग्राफी फॉर योर सीडीएस अपकमिंग एग्जाम सीडीएस 2022। तो मैं आपको कंटिन्यू सेशन करने जा रहा हूं और आपने शायद देख लिया होगा सेशन जो मैंने एटमॉस्फेयर पे लिया था। आई होप आपने वो कंटिन्यू वॉच कर लिया होगा और कंप्लीट। तो आप इस चैनल पर कंप्लीट और कंटिन्यू बने रहिएगा जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं काफ़ी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज मैं वीडियो लेने जा रहा हूँ आपकी ज्योग्राफी के लिए सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम का मैं ईच एंड एवरी पॉइंट आपको कवर कराऊंगा इस सेशन में। तो आपको ये बिल्कुल एकदम नोट डाउन कर लेने और नोट्स बना लेने हैं इसके। तो आज मैं प्लैनेट्स भी कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम में आपको पता है कि हमारे पास 8 प्लैनेट्स होते हैं। 8 प्लैनेट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसे हम इनर प्लैनेट भी बोलते हैं। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। इसको हम इनर प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये जो 4 होते हैं शुरू के सन के पास से, ये सन के पास से हमारे जो पड़ते हैं उनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट। और ये जो हमारे होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट्स कहते हैं इनको। इनको कहते हैं अर्थ लाइक प्लैनेट्स भी कहते हैं इनको। इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी, इन्हीं को कहते हैं टेरेस्ट्रियल। कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकता है मैं वो सारे पॉइंट्स आपको कवर करा दूंगा। टेरेस्ट्रियल, और इनको कहते हैं हम रॉकीज। अगर मैं ये कहूं कि डेंसिएस्ट प्लैनेट भी इन्हीं को कहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि डेंसिएस्ट भी इन्हीं को कहते हैं। आउटर प्लैनेट की अगर हम बात करते हैं तो इनको क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट। जोवियन का मतलब ये जुपिटर लाइक, जोवियन प्लैनेट इनको ही कहते हैं। गैसियस प्लैनेट भी हम इन्हीं को कहते हैं। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि वो क्वेश्चन इस टाइप से बनाएगा। आपको पता है इनर पता है, बट वो कहेगा कि डेंसिएस्ट प्लैनेट कौन सा है या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन सा है। तो आप इनको नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम फर्दर 1 बाय 1 पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे मरकरी से लेकर मार्स तक। आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 2 में मैं मार्स से आगे फर्दर जितनी भी हैं उनको मैं कवर करूंगा। तो हमारे पास है फर्स्ट मरकरी। इफ वी टॉक अबाउट द मरकरी, तो मरकरी के हम पहले रोटेशन की बात करेंगे, फर्दर रिवॉल्यूशन, टिल्ट की बात करेंगे, रोटेशन डायरेक्शन की बात करेंगे। रोटेशन कितना है इसका? रोटेशन है इसका 58 डेज अप्रोक्स। रिवॉल्यूशन की बात करते हैं हम इसका 88 डेज। टिल्ट की बात करते हैं हम इसका, टिल्ट है 0.1 डिग्री। रोटेशन होता है इसका ईस्ट टू वेस्ट। आई होप आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन में कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि ये सन है, ये सन की ऑर्बिट हो गई, इलेप्टिकल ऑर्बिट। यस, वो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया था। तो ये सन है और ये इसको यहाँ पे क्या है, ये प्लेनेट है। जब प्लेनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व अराउंड चक्कर लगाता है तो उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। और सन और प्लेनेट जब अपनी ऑर्बिट में अपनी स्पिन करता है, अपनी ऑर्बिट में स्पिन करता है तो हम उसको कहते हैं रोटेशन। तो ये आपका डाउट होगा भी तो क्लियर हो गया। और अब हम इसको बात करते हैं, ये सेकंड डेंसिएस्ट प्लेनेट है।
सेकंड डेंसिएस्ट प्लैनेट, इन सोलर सिस्टम। रोटेशन इसका मैंने आपको बता ही दिया, ईस्ट टू वेस्ट है, नियरेस्ट प्लैनेट है ये। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करते हैं, इसका टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर रेंज जो होती है टेम्परेचर की रेंज, वो 600 डिग्री सेल्सियस हो जाती है अप्रोक्सीमेटली, 600 या फिर 550 टू 600 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। अगर हम इसके एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इसके पास नो एटमॉस्फेयर, इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। मून की बात करते हैं, इसके पास सैटेलाइट कितनी है, तो इसके पास कोई भी सैटेलाइट, नो सैटेलाइट, नो मून। आपको इसमें मैंने सारे 1 बाय 1 पॉइंट्स कवर करा दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बरकरी से पूछेगा तो इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। और मैं आपको वन टाइम रिवीजन इसका साइड टेबल बना के दे दूंगा एंड में वीडियो के, जब सारा हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा तो उसमें जो भी अगर कोई पॉइंट्स रह भी जाएगा तो मैं उसमें आपको कवर करा दूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो आएगा वो इसी में से आएगा। आई होप आपने ये भी नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम फर्दर वीनस कंप्लीट करेंगे। यस यस, अब हम करने जाने कवर वीनस। तो हमारे पास सेकंड है वीनस। जैसे हमने मार्स का कंप्लीट किया था, ऐसे हम वीनस को कवर करेंगे। रोटेशन, रिवॉल्यूशन, टिल्ट। रोटेशन इसका कितना है, रोटेशन है इसका 257, 257 डेज। रिवॉल्यूशन है इसका 24 डेज। टिल्ट, इसका टिल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टिल्ट है इसका 177 डिग्री। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा जो टिल्ट है वो इसी का है। इसके बिकॉज ऑफ टिल्ट इसका क्या हो जाता है, रोटेशन बैकवर्ड हो जाता है। सारे प्लैनेट्स का जो रोटेशन होता है हम हमारा सन के अराउंड, वो क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट। इसका जो होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। बिकॉज इसका जो टिल्ट है ना वो इसकी वजह से ये टिल्ट है। ये है हमारे पास, ये हमारे पास वीनस है। तो ये 177 यानी कि 180 आपको पता है कि अपोजिट हो जाएगा। ये यहाँ से ये वाला जो है हमारे पास ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसकी वजह से रोटेशन बैकवर्ड हो जाएगा। तो अपोजिट होने लगेगा, रोटेशन बैकवर्ड। उसका तो फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन, सॉरी फास्टेस्ट रोटेशन था उसका, किसका, मरकरी का। और इसका हम बात करें तो इसका स्लोएस्ट रोटेशन है, स्लोएस्ट रोटेशन इन द सोलर सिस्टम, इन सोलर सिस्टम। और हम इसको कहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, भी हम इसी को कहते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। अर्थ ट्विन भी हम इसी को कहते हैं, अर्थ ट्विन। अर्थ के जैसा है ये, बिकॉज इसकी रेडियस और अर्थ की रेडियस एक जैसी है। अगर हम इसको कहें कि हॉटेस्ट प्लेनेट भी यही है तो हॉटेस्ट यही है, और हॉटेस्ट प्लेनेट, हॉटेस्ट के बाद इसका ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी हम इसी को कहते हैं, ब्राइटेस्ट, चमकता सबसे ज़्यादा है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट के बाद, और हम इसके अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसके पास नो एटमॉस्फेयर। और सैटेलाइट की बात करें तो इसके पास नो सैटेलाइट।
और मून भी लिख सकते हैं। अगर हम इसकी ऑर्बिट की बात करते हैं तो सारे जो ऑर्बिट्स में अगर रिवॉल्यूशन करता है वो तो करता है हमारे पास किसमें, इलिप्टिकल में, बट ये जो करता है वो करता है ऑर्बिट इसकी होती है सर्कुलर। एक्सेप्शन है तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये फैक्ट यही पूछेगा आपसे। मैंने सारे जो पॉइंट्स जिन पर क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो पूछे जाने वाले काफ़ी टाइम से आते रहे हैं क्वेश्चन इन टॉपिक्स पर, इन पॉइंट्स पर, तो वो मैंने आपको सारे कवर करा दिए हैं। तो आप इनको पेन डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। और इसके बाद में अब मार्स कवर कराऊंगा। अर्थ के लिए मैं आपके लिए सेपरेट लेक्चर लूँगा जिसमें मैं सारे पॉइंट्स लॉन्गिट्यूड, लैंगिट्यूड, अर्थ के फैक्ट्स सारे कवर करा दूंगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास है थर्ड मार्स। मार्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कहते हैं रेड प्लेनेट। अब इसका रीज़न क्या है कि रेड प्लेनेट हम इसको क्यों कहेंगे रेड प्लेनेट? इसके पीछे का रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड वी विल कॉल्ड दिस रेड प्लेनेट। इसकी वजह से हम कहते हैं। अगर हम इसकी रोटेशन की बात करें और रिवॉल्यूशन, इसका रोटेशन है 24.6 आवर्स, यानी कि बिल्कुल सिमिलर अर्थ की तरह ही है। अगर हम इसकी रिवॉल्यूशन की बात करें तो 687 डेज। टिल्ट की बात करें, टिल्ट 25.2 डिग्री। और इसकी अगर हम मून्स की बात करें, इसके मून कितने हैं या फिर इसका रोटेशन साइड क्या है, तो रोटेशन इसका, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका वेस्ट टू ईस्ट ही होगा। और इसको एक वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फॉर दिस कि इसको हाफ ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। हाफ ऑफ द अर्थ, हाफ ऑफ द अर्थ भी इसी को कहा जाता है। अगर हम इसकी और फर्दर बात करें आगे, तो एटमॉस्फेयर इसके पास गैसेस होती हैं। गैसेस में कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस होती है? आर्गन, और इसके पास नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस इसके पास तीनों पाई जाती हैं। तो आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। और अब हम इसके मून्स की बात करते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट इसके पास दो हैं, फोबोस एंड डीमोस। ये इसकी सैटेलाइट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हमारे पास इस पे जो हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन वो कौन सा है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। और लार्जेस्ट वोल्केनो है इसके पास ओलंपस मून। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर करा दिए। मरकरी, वीनस, मार्स के जितने भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन एग्जाम में अगर इनसे पूछेगा तो इनसे ही क्वेश्चन आएगा। अगर कोई भी पॉइंट अगर रह गया होगा तो मैं डेफिनेटली मेक श्योर आपको करा दूंगा नेक्स्ट में वन टाइम रिवीजन में। तो उसको आप देख के आप उसमें भी नोट डाउन, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। और एक क्वेश्चन अभी आया था रिसेंटली, जो वो ये था कि इनर प्लैनेट्स में से ग्रेटेस्ट कौन सा है इनर प्लैनेट में? तो इनर प्लैनेट में जो ग्रेटेस्ट है वो है हमारा अर्थ। आप इसको लिख सकते हैं। इनर प्लैनेट में सबसे जो हमारे 4 इनर प्लैनेट मैंने आपको शुरू में ही बताए थे वीडियो के, मरकरी, वीनस, अर्थ
और मार्स। तो इसमें अर्थ हमारा सबसे बड़ा है और ये सारे इस कंपेरिजन टू अर्थ सारे छोटे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसे सेशन पसंद आ रहे हैं लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और आप मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, जय हिंद लिखना ना भूलें, जिससे कि मैं आपके लिए और कंटेंट, यानी कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमें, सपोर्ट करेंगे इस चैनल को, तो मैं आपको एक इससे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और कंटेंट प्रोवाइड करूँगा और मेहनत करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। और अभी मैं लेक्चरेट भी आप ही को इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, उससे आप कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय होल।